शाहीनों की T20 सीरीज में शाहाना वापसी, कीवीज को धो डाला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज भी हासिल कर लिया। पहले 2 मैचेस में 0 पर आउट होने वाले ओपनर हसन नवाज ने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया। कीवीज बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी, 7 छक्के और 10 चौके भी लगा दिए। 105 रन की इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान सलमान अली आगा ने शानदार 51 रन बनाए। दोनों के दरमियान 133 रन की शराकत कायम हुई। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल। मैच के दौरान मुख्तसर सा ब्रेक किया गया। खिलाड़ियों ने रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तानी बॉलर्स का अहम मैच में शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड को इनिंग्स के आखिरी 5 ओवर्स में बड़ा स्कोर न करने दिया, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेजबान टीम सिर्फ 40 रन बना सकी और 5 विकेटें गिर गईं। बैटिंग में ओपनर्स ने खूब रंग जमाया। हारिस और हसन नवाज ने पावर प्ले में ही 74 रन का आगाज फराहम करके जीत की बुनियाद रखी। हसन नवाज ने कीवी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाए। सिर्फ 44 गेंदों पर पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। T20 फॉर्मेट में ट्रिपल फिगर अबूर करने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी का एजाज भी सर सजाया। कप्तान सलमान अली आगा भी भरपूर परफॉर्म में नजर आए। निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज हसन नवाज कहते हैं कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। सेंचुरी अपने वालिद के नाम करता हूं, जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज जुमा के बाद उम्रे की अदायगी के लिए वफ्द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुंच गए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यंगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की थी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बानी PTI को साथ बिठाना होगा। अना का मसला खत्म करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशतगर्दी खत्म करने में वो मदद कर सकते हैं। अवाम का उन पर एतमाद है। अना के मसले खत्म कर दें तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। एक सवाल के जवाब में बोले कि फैसल वादा बुज़दिल इंसान हैं। उनकी बात पर यकीन करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। 9 मई केसेस में गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उन्हें रिहा किया जाए। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे किए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद NOC जारी किया गया। PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। PTA की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज कर सकेगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील है। सैटेलाइट इंटरनेट से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। PTA स्टारलिंक की फीस अदायगी और दीगर लाइसेंस ज़रूरियात को मुकम्मल करेगा। सैलाब नुकसानात बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब इमदाद का वादा किया गया। काबिल अमल मंसूबे तैयार न करने पर सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दे दिया।
इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को लाना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मुंतखिल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में रिमार्क्स वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी आला ओहदे पर दोहरी शहरियत का हामिल शख्स नहीं होगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए जिस आला मेयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साल 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ ना ही रूल्स बन सके। समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। हजारों मुलाजमीन को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेनेटर ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी सनअत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साल ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुक गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर है। इस वक्त मुल्क भर में 3200 यूटिलिटी स्टोर्स जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। मुआवन खसूसी हारून अख्तर और सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर कमेटी का इजहार बरहमी। आइंदा इजलास में मुसब्बती कमीशन को तलब कर लिया गया। बैंक से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून और इंसाफ के एलामिया के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंक से आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। 7 बैंक से मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36,58,701 रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंक ने 24 घंटे में 23 अरब रुपए FBR में जमा कराए थे। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से ज़ायद हो गई। काबीना की अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। बातचीत में बहुत सफर तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खदशात। इंतजामिया का PTI को कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। कहा कि जलसे की इजाजत के लिए मुतल्लिका हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जलसे की इजाजत देने या न देने का इख्तियार DC के पास है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाजत न देने का फैसला किया। जलसे की इजाजत न देने के इक़दाम को चैलेंज किया जा सकता है। दरख्वास्त में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर फैसला न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन ज़रूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब।
वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कराची में 60% स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा कर दिया। कहा शहर को असलहे से खाली करना बड़ा चैलेंज है। सिंध असम्बली में प्री बजट तजवीज़ को बजट में शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर नामंजूर। पीपल्स पार्टी का केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। 25 मार्च को सिंध के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं केनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे और गली गली एहतजाज करेंगे। मुतनाज़ा केनाल मंसूबा गैर कानूनी है जिसको बनना ही नहीं चाहिए। तमाम आईनी फोरम ज़ेबानों और सड़कों पर जिद्दोजहद करेंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम सेनेटर ऑन अब्बास GIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछताछ की। GIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को तलब किया था। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर पेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस मुकदमा के वकील सलमान असलम बट आज दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 फरवरी के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत से 5 मई तक तौसीक कर दी। बानी PTI की अहलिया के केस में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी ऑफिसर को डायरेक्शन दूंगा कि वो शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी। सजाओं में कमी का इतलाक कातिल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान को भी रियायत नहीं मिलेगी। सजाओं में कमी का इतलाक माली जुराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमान पर भी नहीं होगा। रेलवे का ईद पर आवाम को तोहफा। मुख्तलिफ शहरों से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में भी 25% कमी कर दी गई। महकमा रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से अपने सफर का आगाज करेगी। ट्रेनें कोयटा से पेशावर, लाहौर से कराची, कराची से रावलपिंडी, बरास्ता फैसलाबाद चलेंगी। 5वीं ट्रेन कराची से लाहौर, बरास्ता फैसलाबाद और शेखुपुरा चलाने का फैसला किया गया है। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब दही खवातीन के लिए चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल्स का पहला जामी प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दही खवातीन को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को डेस्कटॉप कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम दही खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। चीनी चाय की पत्ती, दालें, टमाटर, प्याज, अंडे सस्ते। चिकन, बीफ, दही, सिगरेट और LPG का घरेलू सिलेंडर महंगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक अतवार आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह में 0.35% तक कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अशिया ज़रूरिया सस्ती, 11 की कीमतों में इजाफा और 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही।
इक्तिसादी मुतवैया ने गैर मुल्की इमदाद और कर्जों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 4.9 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मौसूल हुए। फ्रांस ने सबसे ज्यादा 10 करोड़ डॉलर फराहम किए, चीन ने 99 मिलियन, अमरीका ने 40 मिलियन दिए, सऊदी अरब ने 12.3 मिलियन डॉलर फराहम किए। जुलाई से फरवरी तक कमर्शियल बैंक से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.09 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 89 करोड़ डॉलर का कर्जा फराहम किया। चीन के बैंक्स ने 30 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है अमेरिकी स्कूल्स का तालीमी मेयार बहुत गिर चुका, हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं है। स्कूल्स के मामलात रियासतें अब खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। रक्षोमर का कहना है कि ट्रंप के होलनाक फैसले से साथी, तलबा और वालिदैन मुतासिर हैं।